हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी गुड इवनिंग दोस्तों अभी मैंने कम्युनिटी में एक चैनल मैसेज डाला, लेकिन कलेक्टिव के जो डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी मैं खुद इतना ज़्यादा पिक कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि जब तक कि मैं उसको रिलीज़ नहीं करूँगी आप लोगों से, तब तक हो सकता है आई वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग comfortable. So I thought I must share this energy. दोस्तों इस वक्त आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। जितना कि आप वो इमोशंस मेरी आवाज़ से महसूस कर सकते हैं, उतना ही ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन आपको मिस कर रहे हैं। और मिस करने की हद ये है कि आप में से कलेक्टिव में बहुत लोगों को सेक्रल चक्रा पेन हो रहा है। और जैसे मैंने कम्युनिटी में भी डाला था, और आप में से बहुत लोग कह भी रहे हैं कि यस मैम, ये एनर्जी लगभग कई दिनों से है, बट आज ही बहुत ज़्यादा है ये एनर्जी। ठीक है, वैसे तो खैर मैं खुद भी आप लोगों को बोलती हूँ कि यू मस्ट फोकस इन योर जर्नी एंड डोंट स्टक इन ऑल दीज एनर्जीज़। बट जब ये एनर्जी इतनी ज़्यादा अनबेरेबल हो जाती है, तब हमको सोचना ही पड़ता है, जैसे कि एज इफ आई नीड टू शेयर, आई नीड टू रिलीज़ इट सो दैट लेट मी फील कंफर्टेबल। ओके, सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है उनकी, और एज़ यूजुअल फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं। मतलब ईगो तो चलिए है, ईगो से ज़्यादा फियर है, फिर से कमिटमेंट का, फिर से मे बी हालात ऐसे हैं, मे बी वो किसी मैरिड शादी में ऑलरेडी हैं, उनको डर लगता है कि अगर इस कनेक्शन में वो आगे फिर से शुरुआत करेंगे तो कहीं उनकी अपनी जो फैमिली, जो करंट फैमिली है, वहाँ पर प्रॉब्लम ना हो जाए, या फिर से वो चीज़ समाज में बवाल ना कर दे, या मे बी कि अगर उन्होंने एक बार वो पेशेंस लूज़ कर दिया तो कहीं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर ना पड़ जाए कि फिर अगले बार अगर आपसे कोई भी गलती, कुछ भी डिस्टॉर्शन उनको मिलता है तो वो फिर से टूट ना जाए, क्योंकि उनको अपने दिल के टूटने का बहुत ज़्यादा डर लगता है। एंड दैट इज़ द रीज़न वो हमेशा कमिटमेंट से भागते हैं। डेफिनेटली फैमिली का इशू होता है, डेफिनेटली फाइनेंस का इशू होता है, बट सबसे बड़ा इशू उनका होता है खुद के हार्ट ब्रेक का, राइट। और जो मुझे समझ में आ रहा है इस वक्त एनर्जी यही है कि उनको खुद के हार्ट ब्रेक से ज़्यादा डर लग रहा है कि अगर इस बार फिर से अगर वो ओपन हो गए और फिर से अगर उनका हार्ट ब्रेक हुआ तो वो मे बी सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन मिसिंग वाली एनर्जी इतनी ज़्यादा है, पेशेंस रखते हैं, इतना ईगो होता है उतना ही पेशेंस भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके हेल्थ पे प्रभाव डालती है, उनके काम पे प्रभाव डालती है। दैट इज़ द रीज़न कि उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक ही नहीं होती है। जिस फाइनेंस के रीज़न से वो भागते हैं वही फाइनेंस उनका हील ही नहीं हो पाता है, बिकॉज वो एक दर्द में रह के एक इंसान कैसे अपनी ग्रोथ कर सकता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। अगर आपको लगता है कि कहीं से थोड़ा सा आपको हिंट मिल रहा है कि आपको कहीं से स्टेटस दिखाया जा रहा है या कहीं, तो यू कैन अप्रोच, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगर आपको ऐसा कुछ साइन नहीं मिल रहे हैं कि भाई कोई ऐसा स्टेटस कहीं नहीं है, बिल्कुल सब चीज़ नॉर्मली है, तो देन कम्प्लीटली फाइन, आपको कुछ नहीं करना है। बल्कि जो डिवाइन फेमिनिन इक्वली इतना ही हैवी फील कर रही हैं, मैं उनको एक बहुत ही प्यारी सी टिप देना चाहूँगी, राइट। वो ये है कि ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी लाइफ में वही आते हैं जिनसे आपका कर्मा जुड़ा है, और वो चले जाते हैं जिनसे आपका कर्मा ख़त्म हो गया है, बराबर हो गया है। ठीक है, तो देर इज़ नो पॉइंट ऑफ वरी कि आपका डीएम कभी आएगा कि नहीं आएगा, राइट। आपका काम सिर्फ अपनी ही जर्नी पे फोकस होना है।
दोस्तों कई लोग कहते हैं कि मेरी इतनी एज हो गई है, जैसे कि मुझे काउंसलिंग में पूछते हैं कि मैम डीएम का तो पता नहीं है, लेकिन अब मैं लाइफ में जो अपने खालीपन को दूर करने के लिए कोई सोलमेट का वेट करूं, क्या क्या कोई मेरी लाइफ में आएगा। दोस्तों मुझे ये बताइए कि आपकी लाइफ में एन नंबर ऑफ सोलमेट्स नहीं लिखे हुए हैं कि आप एक सोलमेट गया तो दूसरा आ ही जाएगा, दूसरा गया तो तीसरा आ ही जाएगा। ये सोलमेट्स कौन है, कितने सोलमेट्स आते हैं, आपने कभी सोचा है? इट्स जिन जिनसे आपका कर्मा लिखा था, वो तो आप चाहोगे या नहीं चाहोगे वो तो आएंगे ही आएंगे। और जिनसे जब आपका कर्मा सारे सोलमेट से ख़त्म हो जाता है, फिर वो चाहे आप कितना भी मैनिफेस्ट कर लो, आई मैनिफेस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, आई मैनिफेस्ट अ सोलमेट, आई मैनिफेस्ट अ रोमांटिक पार्टनर, कैसे आएगा अगर आपका कर्मा ही नहीं लिखा है तो? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका ट्विन जो आपका काउंटर सोल है उसको छोड़ के कोई भी आपकी लाइफ में सिर्फ एज पर योर कर्मा ही आता है। सो यू नो नीड टू वेट फॉर एनी वन, यू नो नीड टू मैनिफेस्ट एनी वन, राइट। जिससे आपका कर्मा है वो आपकी लाइफ के किसी भी स्टेज पर जब उसकी एंट्री होनी होगी वो आ जाएगा। और जिसका आपकी लाइफ में कर्मा ख़त्म हो गया होगा वो लाइफ की किसी भी एज पर आपकी लाइफ से वो जा सकता है, ठीक है। सो यू नो नीड टू थिंक कि मैं मूव ऑन कर लूँ, मैं किसी को ढूंढ लूँ, कोई मेरी लाइफ में आ जाए, कोई आ नहीं रहा है, ये सब क्वेश्चंस वेस्ट ऑफ टाइम है। तो बेटर है कि हम अपने आप को इवॉल्व करने में फोकस करें, हम अपनी ग्रोथ में फोकस करें, जो पर्पस हमारा है उस पर फोकस करें। और आपका काउंटर सोल, लेट मी ओपन वन मोर थिंग, ट्विन जर्नी इज़ अ ट्रू स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है। इसमें आपका यूनियन किसी भी शेप में हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक रोमांटिक पार्टनर के रूप में ही आएगा, ही कुड कम एज अ फ्रेंड ओनली, ठीक है। आपकी अगर एक नॉर्मल अच्छी सी बातचीत होती है, या आप लोग अगर आपने यूनियन किया उसके बाद उनका कमबैक हो गया, और अगर आपका हल्की फुल्की बातचीत होती है, और अगर आप अभी भी ऑब्सेस्ड हैं कि यार ये जो आ तो गया पर ये रोमांस क्यों नहीं कर रहा है, तो ये आपका ऑब्सेशन वाला इशू है। मीन्स अभी आप अनकंडीशनल लव की हाईएस्ट एनर्जी में नहीं आए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप अनकंडीशनल लव की हाईएस्ट एनर्जी में आ जाते हैं तब आपको एक्चुअली में रोमांस खुद से ही नहीं चाहिए होता है, देन यू वांट टू सर्व द सोसाइटी, राइट, अलोन और विद योर पर्सन वट एवर, ठीक है। तो तब उस स्टेज में आपका पर्सन एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड के रूप में आता है। एक आप लोग भले ही फ्रेंड जोन में होते हो बट यू एन्जॉय कंपनी ऑफ ईच अदर। नॉट नेसेसरी कि एक रोमांटिक कनेक्शन होना चाहिए, लव कनेक्शन होना चाहिए, बस क्योंकि सब अपने अपने कर्माज में हैं और ठीक है पर आप बातचीत कर रहे हैं, बट आपका पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ज़रूर। सो नेवर लूज़ होप, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी होता है कि आप जब ये होप को लूज़ करते हो कि कब आएगा कब आएगा, तो कहीं ना कहीं उनको भी आपकी एनर्जी मिलती है, वो भी मिस कर रहे हैं, आप भी मिस कर रहे हो। तो ऐसे टाइम पे भी ऐसी एनर्जी का मतलब रेज, ऐसी वाइब्रेशन का रेज होना पॉसिबल है, ठीक है। सो प्लीज़ एटलीस्ट आप खुद को तो बैलेंस कर सकते हो ना, इट इज़ इन योर हैंड कि हम अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाएं, हम अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाएं, ठीक है। हम समझदारी से बिहेव करें कि वो मेरा पर्सन है, मेरे अंदर ही है, अपने अंदर ही उसको हार्ट स्पेस में लव सेंड करिए, ठीक है। और बिल्कुल उनको समझाइए कि अगर आपको लगता है कि आपका जो भी रिलेशन झगड़े होकर ख़त्म हुआ था या झगड़ा था या जोटे वो, आप उनसे बातें करिए, स्पेंड टाइम विद योर पर्सन। जब आपको इतना पेन फील होता है, यू नो, इस वक्त पे उनको आप हीलिंग देते हो, दैट हीलिंग इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। हम हर वक्त नेसेसरी उनको मिस करते रहना वो एनर्जी के लिए मना करते हैं, बट अगर आपको क्यों पेन हो रहा है उनको भी पेन हो रहा है, तो बोथ ऑफ यू शुड हील ईच अदर दिस वे, राइट। हम दोनों ही इस जर्नी पे एक दूसरे को असिस्ट करते हैं इस जर्नी पे, राइट। तो उस टाइम पे आपको हीलिंग देना है, एंड डोंट थिंक कि हम फिर हीलिंग देंगे तो उनका असेंशन तो नहीं रुक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों।
आप जब हीलिंग देते हो, आप उनको जो वाइब्रेशन भेजते हो, जो मैसेज टेलीपैथिकली सेंड करते हो, वो उनको एज अ डाउनलोड्स मिलते हैं. स्पेंड टाइम विद योर डीएम वेन एवर यू फील पेन, राइट. समझाइए जो भी आपकी लास्ट लड़ाई हुई थी, ऐसी बात हुई थी जो कि अभी भी एक स्टैग्नेंट एनर्जी को बना के रखा हुआ है, उसको क्लियर करिए. ठीक है, टेलीपैथिकली बात करके क्लियर करिए. या कुछ नहीं है तो आप उनको एज अ फ्रेंड लव सेंड करिए. ठीक है, एग्री करिए और अपनी ज़िद को ख़त्म करिए कि मुझे शादी ही करनी है, शादी. इस ज़िद को ख़त्म करिए. उनको समझाइए कि आप मत डरिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे शादी ही करनी है. आप लोगों की शादी की इच्छा उनका सबसे बड़ा फियर होता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वो वापस से कमिटमेंट देने से डरते हैं. पहले आप मैच्योर बनिए, आप समझाइए कि दिस इज़ सोल टू सोल लव, और हम लोग एक सोल लेवल पे तो जुड़े ही हैं, कनेक्टेड हैं, एक ही हैं. हम एक अच्छे ब्यूटीफुल फ्रेंड जैसे रिलेशन को बना के रखें. ठीक है, और अपनी इस लाइफ जर्नी को कंप्लीट करें विदाउट एनी सिंगल एक्सपेक्टेशन. आपका ट्विन फ्लेम आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरी करने के लिए आपकी लाइफ में नहीं आया है. दीज आर ऑल सोल मेड स्टफ, राइट. तो आप विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि वो आपको ये गिफ्ट्स ला के दे, ऐसे पैम्पर करे, वैसे पैम्पर करे, नो. ही इज़ सिंपली अ फुल लेंथ मिरर टू टीच यू, टू इवॉल्व यू, दैट्स इट. इससे ज़्यादा कोई काम नहीं होता है आपकी ट्विन फ्लेम का. इसके अलावा अगर वो आपकी लाइफ में आप उनको यूनियन में आना है तो आप सिर्फ एक एज अ फ्रेंड उनको रख सकते हैं. उसके बाद अगर आपका कारमा शादी का है तो शादी भी होगी, नो वन कैन स्टॉप. एक ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशन जहाँ अगर होना होगा तो वो भी हो सकता है, पॉसिबल है. इस डिपेंड्स अपॉन बोथ ऑफ यू कि आप दोनों कहाँ सेम एनर्जी फील करते हो. बट अगर आप लोगों के अपने अपने कार्मिक्स या सोलमेट हैं तो इट कुड बी अ ब्यूटीफुल फ्रेंड्स रिलेशन ऑल्सो. तो अपनी इस ज़िद को ख़त्म करिए कि मुझे शादी ही करनी है, शादी करनी है, क्योंकि ना कहीं ये ज़िद भी, आप लोगों की ज़िद भी उनको डराती है. ठीक है दोस्तों, सो देयर कुड बी सो मेनी पॉइंट्स. ओवरऑल मैंने चैनलिंग करते करते बहुत सारी टिप्स भी दे दी. चलिए, आप लोग खुश रहिए दोस्तों. लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड गुड नाइट.